Project 1 the created 200 सर्वर इन सिंगल जोन इन क्लाउड या क्लाउड सिंगल जोन। हमें एक सिंगल जोन में 200 कंप्यूटर्स कनेक्ट करने हैं। तो जब भी इस टाइप्स की रिक्वायरमेंट्स आती है ना, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लॉगिन विद क्लाउड पोर्टल। आपको क्लाउड के अकाउंट से लॉगिन होना है और उसके बाद आपको करना है सिलेक्ट रीजन। सिलेक्ट रीजन यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस भी रीजन में काम करने वाले हैं, लाइक यू आर सिलेक्टेड सिंगापुर या यू आर सिलेक्टेड मुंबई। आपने यहाँ पे सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करा रीजन मुंबई। तो इस मुंबई रीजन में आपके कितने जोन हैं ये आपको पहले से ही पता होना चाहिए। गॉट इट द माय पॉइंट कि लाइक अगर मैं कहता हूँ आपका कोई एरिया है, तो उस एरिया में या आपका घर जिस एरिया में है, तो आपके घर तक पहुंचने के कितने रास्ते हैं ये आपको पता होना चाहिए, कोई आपको बताएगा नहीं। सेम ऐसा कि इन मुंबई रीजन का अपना एक कोड है जिसको हम बोलते हैं AP-SOUTS साउथ 1, ये इसका कोड है। गॉट इट। AP साउथ 1A, तो 1A नहीं है, ओनली साउथ 1। तो साउथ 1 जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रीजन को। अब इसके अंदर कितने जोन्स हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो हर रीजन में जब आप जाएंगे तो वहां पे आपको जोन भी दिखाई दे जाएंगे। तो मुंबई रीजन के अंदर 3 जोन्स होते हैं। देयर 3 जोन इज अवेलेबल इन मुंबई रीजन। इसी तरीके से अगर आप सिंगापुर में हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जिस भी रीजन में आप काम कर रहे हैं तो पर्टिकुलर किस रीजन के अंदर कितने जोन्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो यू आर अगेन फेसिंग अ प्रॉब्लम। सो दीज आर द 3 जोन जिनके नाम क्या होंगे, AP साउथ 1A, AP साउथ 1B और AP साउथ 1C। नाउ कि अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप किस पर्टिकुलर जोन के अंदर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाले हो, क्योंकि ये भी नहीं पता होगा तो भी आपके क्या होगी, मिस्टेक होगी। तो मैंने सिंगल जोन तो बोला है, बट सिंगल जोन में भी A में बनाना चाहते हो B, या मल्टी जोन बोला है तो A और C में बोला है, या A और B में बोला है, ABC तीनों में बोला है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इज इट क्लियर? सो दीज आर द 3 जोन इज अवेलेबल। हमारा जो प्रोजेक्ट है क्रिएट 200 सर्वर इन क्लाउड इन सिंगल जोन। कितने सर्वर्स बनाने, 200 सर्वर्स बनाने। अब जब भी स्टेप्स की रिक्वायरमेंट आती है तो आपको यहाँ पे सबसे पहले क्रिएट करना पड़ेगा नेटवर्क। क्रिएट क्लाउड नेटवर्क, यानी कि अभी तक आप क्या कर रहे थे, क्लाउड का नेटवर्क क्रिएट नहीं कर रहे थे, बट अब हमारी स्पेसिफिक लोकेशन है, टाइम वो यानी कि रिक्वायरमेंट आई है। तो क्रिएट क्लाउड नेटवर्क, और क्लाउड नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, VPC। तो यहां पे क्या होगा, क्रिएट क्लाउड नेटवर्क यानी कि VPC। तो यहां पे आएगा क्रिएट सिंगल जोन VPC। आपको एक सिंगल जोन VPC क्या करना पड़ेगा, पहले क्रिएट करना पड़ेगा। जब तक आपका नेटवर्क क्रिएट नहीं होगा तब तक आपका आगे का सर्वर, सिक्योरिटी ग्रुप, कीपेयर ये कुछ भी काम करेंगे नहीं। सो नाउ सबसे पहला स्टेप्स है कि लॉगिन विद, देन रीजन, देन क्रिएट अ क्लाउड नेटवर्क, गॉट इट, और क्रिएट अ सिंगल जोन VPC। अब आता है रिक्वायरमेंट्स कि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है, तो सबसे पहले मुझे क्या क्रिएट करना है, एक VPC क्रिएट करना है। तो VPC क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आता है VPC नेम और IP, कि आप VPC के अंदर क्या नाम डालना चाहते हैं और कौन से IP यूज करने चाहते हैं और कितने IP आपकी रिक्वायरमेंट है। तो आपको IP एड्रेसिंग मैंने पढ़ाया था, तो अगर आपको IP एड्रेसिंग नहीं आती है तो आप VPC नहीं बना पाएंगे, और VPC नहीं बनेगा तो आगे के सर्वर भी नहीं बना पाओगे। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है कि सबसे पहले नाउ वी हैव क्रिएट अ नेटवर्क। तो यहाँ पे मैं VPC का जो नेम रख रहा हूँ, मैंने यहाँ पे नेम रखा VPC नेम इज माई VPC, गॉट इट, माई VPC 1। और इसका जो IP है इसको हम कॉल करते हैं CIDR, IP कॉल्ड है CIDR। तो यहाँ पर मैं जो IP रेंज दे रहा हूँ, तो मेरी IP कितनी रिक्वायरमेंट है, 200 IPs की रिक्वायरमेंट्स हैं। तो मैंने यहाँ पे दे दिया 192.168.1.0, और 200 IPs कितनी बिट्स पे मिलेंगे मुझे, कितनी बिट्स पे 200 IP मिलेंगे, नाम मेंशन 24। तो 24 पे मेरे को 256 का ग्रुप आएगा, 23 पे 128 IPs का ग्रुप आएगा, 25 पर 128 का आएगा, और 23 पर 512 का आएगा। ना मुझे ज़्यादा लेने ना मुझे कम लेने, मुझे अपने नियरेस्ट लेने हैं। इज इट क्लियर? सो नाउ वी हैव मेंशन द नेम और IP। अब VPC क्रिएट करने के बाद इसके बाद आपका क्या आएगा, सबसे पहले
उसके बाद आएगा जोन। जोन को हम यहाँ पे कॉल करते हैं सबनेट। जब आप वर्चुअल मशीन बनाते हैं तो वहाँ पे सबनेट का ऑप्शन आता है, उसके अंदर 3 जोन दिखाई देते हैं। वही चीज हम क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अब जोन बनाना है, तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, सिंगल जोन है। तो सिंगल जोन के लिए नाउ वी हैव क्रिएट अ वन सबनेट। मुझे अगर सिंगल जोन बनाना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, सिंगल सबनेट ही क्रिएट करेंगे। तो जोन ऑटोमेटिकली बने हुए हैं, जोन हमारे क्या है पहले से बने हुए हैं, हमें वो जोन सिलेक्ट करने पड़ेंगे सिर्फ। तो सबसे पहले वो पूछेंगे जोन का नेम। सबसे पहले क्या पूछेंगे, वो जोन का नेम। तो लाइक का मैं कहता हूं कि ये मेरे एचआर के सर्वर्स हैं, या सेल्स के, या मार्केटिंग के, अकाउंट के, या वेब सर्वर्स हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम, और नेम मैंने दे दिया लाइक का SUB सबनेट 1 फ्रॉम HR। उसके बाद वो पूछेगा CIDR कि आप टोटल कितने IP, अब हो सकता है कि 100 IP की रिक्वायरमेंट हो, 200 की है, 500 की, 1000 की है। तो मेरे को 200 ही सर्वर्स बनाने हैं सिंगल जोन। तो मैं क्या करूंगा, पूरे के पूरे IP इसी जोन को एलोकेट कर दूंगा। टोटल IP कितने हैं, 256 है। उसमें से मैंने 192.168.1.0/24 पूरे के पूरे IPs मैंने क्या करें हैं, इसी सेल्स टीम को एग्जीक्यूट कर दिए हैं। अब जो सेल्स टीम को मैंने IP दे दिया HR टीम को, तो मेरे पास IP बचे ही नहीं है, तो मैं कोई दूसरा सबनेट क्रिएट ही नहीं कर सकता। उसके बाद वो आपसे पूछेगा जोन। तो जोन में आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आप A में मशीन लगाना चाहते हो, B में लगाना चाहते हो, या C में। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ AP-SOUTH -1A, एंड नाउ इट्स कनेक्टेड विद ईच अदर। और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। इज इट क्लियर द पॉइंट। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, इन सिंगल जोन और ऑल सिस्टम्स आर कनेक्टेड विद इंटरनेट। उसके बाद क्या कि 200 के 200 सिस्टम पे इंटरनेट भी आपका क्या होना चाहिए, चलना चाहिए। तो ऑल सिस्टम्स कनेक्टेड विद इंटरनेट। बट अब सारे के सारे सिस्टम्स को उन्होंने कंडीशन दिया है कनेक्टेड विद इंटरनेट। हो सकता है कि वो कहते हैं कि 50 हो और 50 ना हो, ये भी कंडीशन हमारे पास आ सकती है। बट फिलहाल यहाँ पे बोल रहा ऑल सर्वर्स आर कनेक्टेड विद इंटरनेट। जब इस टाइप की कंडीशन आ जाती है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक रूट टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी। क्या क्रिएट करनी पड़ेगी, एक रूट टेबल। तो रूट टेबल्स का कॉन्सेप्ट क्या है, तो यहाँ पे रूट टेबल क्रिएट करने से रूट टेबल का नाम मैं क्या लिख रहा हूँ, सिंपल सा है, क्रिएट रूट टेबल। तो रूट टेबल का आ गया यहाँ पे सिंपल सा है, नेम ऑफ द रूट टेबल लाइक कोई भी नाम आप दे सकते हो, चॉइस इज योर, यू कैन जस्ट गिव द एनी नेम। सो लाइक INT इंटरनेट ACCS एक्सेस -RT रूट टेबल, गॉट इट। और जब जैसे मैंने रूट टेबल का नाम दिया यहाँ पे, सो रूट टेबल करके ओके आप कर दोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, ऐड करना है। ऐड क्या करना है, SUBNET सबनेट 1 HR। इस रूट टेबल में आपको क्या ऐड करना है, जो सबनेट आपने बनाया है उस सबनेट को आपको HR रूट टेबल के अंदर क्या कर देना है, ऐड कर देना है। यानी कि हमने एक ग्रुप बना लिया कि अगर इस ग्रुप के अंदर कोई भी सबनेट आएगा तो उस पर इंटरनेट चलेगा। तो हमारे पास हो सकता है 10 से 20 सबनेट्स हों, जिस भी सबनेट्स को हम इस ग्रुप टेबल के अंदर ऐड ऑन करेंगे उस पर क्या चलेगा, इंटरनेट चलेगा। इज इट क्लियर द पॉइंट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट कि अब इंटरनेट तो ये सो हो गया, अब इसके बाद क्या है कि ISP पे जाने के लिए, क्लाउड से बाहर आने के लिए भी हमें एक रूट रिक्वायर्ड है। क्लाउड से बाहर आने के लिए भी हमें क्या है चाहिए, एक रूट रिक्वायर्ड है जो हमें क्लाउड से बाहर हमारे ट्रैफिक को एग्जीक्यूट करेगा। उसके लिए वी आर यूजिंग द गेटवे। तो यहां पे हम एक यूज करेंगे इंटरनेट गेटवे। दिस इज लाइक माई VPC IG इंटरनेट गेटवे। और इस इंटरनेट गेटवे को हम क्या करेंगे, अटैच्ड विद रूट टेबल। और ये इंटरनेट गेटवे क्या होगा, अटैच्ड होगा हमारे रूट टेबल से। यहां पे लिख देता हूं ऐड IG इंटरनेट गेटवे। तो आपको इंटरनेट गेटवे को भी ऐड करना पड़ेगा यहां पर, गॉट इट, ऐड इंटरनेट गेटवे। सो ऐड IG इंटरनेट गेटवे।
और ऑल्सो यू कैन अटैच इंटरनेट गेटवे विद वीपीसी। आपको इंटरनेट गेटवे अपने वीपीसी के साथ भी क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। तो सिंपल सा है, क्रिएट सिंगल जोन वीपीसी के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पॉइंट नंबर 1, क्रिएट वीपीसी एंड प्रोवाइड नेम एंड आईपी। इज इट क्लियर? स्टेप नंबर 1 हमने करी थी जिसमें हमने ये दिया था। तो दिस इज माय स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में हमने क्या करा था, दिस इज कॉल्ड एज स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 2 में हमने क्या करा है, क्रिएट सबनेट, प्रोवाइड नेम, आईपी एड्रेस एंड सिलेक्ट जोन। क्लियर? बट अब क्या, ये थी हमारी सेकंड स्टेप। अब अगर हम बात करते हैं थर्ड स्टेप्स की, तो फर्स्ट सेकंड हो गया, अब ये हमारा थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या है कि थर्ड स्टेप में मैं थर्ड स्टेप नहीं करता, मैं यहां पे करता हूं, इसको थर्ड स्टेप दे देता हूं, स्टेप नंबर थर्ड, और फिर फोर्थ करेंगे। क्लियर? तो ये हो गए थर्ड और फोर्थ। अब थर्ड स्टेप्स क्या कहते हैं, थर्ड स्टेप्स करते हैं कि क्रिएट इंटरनेट गेटवे and attach with VPC and VPC, attach with VPC। ये आपकी थर्ड स्टेप है। स्टेप नंबर थर्ड पे आपको ये एग्जीक्यूट करना है। देन स्टेप नंबर 4 पे क्या करना है, क्रिएट रूट टेबल, एक रूट टेबल क्रिएट करनी है। देन ऐड सबनेट इन रूट टेबल एंड इंटरनेट गेटवे। तो ये 4 स्टेप्स हैं जो आपको क्या करनी है, फॉलो करनी है। नाउ इज आर इंटरकनेक्टेड, सो हाउ टू क्रिएट अ वीपीसी। तो सबसे पहले वीपीसी क्रिएट कर रहा हूं। सो सिंपल सा गाइस, आई एम जस्ट लॉग इन विद क्लाउड पोर्टल एंड सर्च वीपीसी। तो बाय डिफॉल्ट आपका यहाँ पे डिफॉल्ट वीपीसी बना हुआ रहता है। सो अभी तक आप जो लैब कर रहे थे वो सारी डिफॉल्ट वीपीसी पे थे। अब हमें पहले नेटवर्क बनाना पड़ेगा, फिर हम अपना सर्वर क्रिएट करेंगे। सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन अ वीपीसी। अगर आपका यहां पर प्रॉब्लम हुई कुछ भी, तो भी आपका वो रिमोट डेस्कटॉप वाला एरर आएगा जो आप लोगों के पास एरर आता है। जो आरडीपी अलाउड नहीं होता तो आपकी मशीन एक्सेस नहीं होती ना। तो अगर यहाँ पे अगर ये वहाँ पे अगर गेटवे वगैरह यहाँ पे कुछ भी रहा है तो भी वो एरर आएगा, क्योंकि आपका जो ट्रैफिक है वो नेटवर्क क्या कर देगा, रोक देगा। तो सेम कॉन्सेप्ट है, क्लिक ऑन योर वीपीसी। तो दिस इज अ डिफॉल्ट वीपीसी जिसको आप यूज करते हो। ये आपका क्या है, डिफॉल्ट वीपीसी है जिसको आप क्या कर रहे हो, यूज कर रहे थे। नाउ क्रिएट वीपीसी, गिव द वीपीसी नेम इज माई VPC1, CIDR values 192.168.1.0/24, then क्रिएट। सेकेंड नंबर पे क्या रहा है, सबनेट। तो ऑलरेडी 3 जोन्स बने हुए हैं हमारे जो आपको वहां पे शो होते थे, बट अब हम अपना वीपीसी बना रहे हैं। तो क्रिएट, सिलेक्ट द वीपीसी। किस वीपीसी के लिए बना रहे हैं हम, माई वीपीसी के लिए। अब सबनेट नेम, तो यहाँ पे लिख दिया लाइक SUB सबनेट 1 HR। जोन कौन सा सिलेक्ट करना है, तो ABC, तीनों जोन आ गए। नाउ हम सिलेक्ट की मैं जोन A में बना रहा हूँ। टोटल आईपी वो बता रहा है कि आपका टोटल आईपी जो है 192.168.1.0/24 है। तो लाइक आई एम जस्ट गिव द 192.168.1.0/24, यानी कि जितने आईपी थे सारे के सारे मैंने इसको एलोकेट कर दिए। तो मेरे पास दूसरा सबनेट बनेगा ही नहीं। आगे जब हम मल्टी जोन करेंगे तब करेंगे। नाउ द क्रिएट अ सबनेट। देन थर्ड नंबर पे आई एम जस्ट क्रिएट अ इंटरनेट गेटवे। इंटरनेट गेटवे अगर आपका टेस्ट नहीं होगा तो आपकी कोई भी मशीन आउटसाइड एक्सेस ही नहीं होगी। सो नाउ द क्रिएट अ इंटरनेट गेटवे, गिव द इंटरनेट गेटवे नेम इज माई IG। माई IG, यू कैन गिव द एनी नेम, आप कोई भी अपने नाम से आप अपनी टैगिंग करके चलें। माई IG, माई इंटरनेट गेटवे एंड देन क्रिएट। अब इंटरनेट गेटवे को क्या करना है, अटैच करना पड़ेगा मुझे वीपीसी से।
इज इट क्लियर? सो एक्शन में जाके ऊपर भी क्लिक कर सकते हो, अटैच टू वीपीसी, एक वीपीसी के साथ एक ही इंटरनेट गेटवे अटैच हो सकता है। तो नाउ द क्लिक और यहाँ पे आ रहा है माई वीपीसी अटैच। देन फोर्थ नंबर स्टेप पे क्या है, नाउ क्रिएट अ रूट टेबल। क्रिएट रूट टेबल। अब रूट टेबल आप किस लिए बना रहे हो, कि आपकी मशीनों पे इंटरनेट चल सके। तो इंटरनेट चलने के लिए इंटरनेट गेटवे रिक्वायर्ड है, बट रूट टेबल के साथ वो सबनेट भी अटैच होना चाहिए और इंटरनेट गेटवे भी अटैच। यानी कि आपको अगर पावर प्लग लगाना है, यानी कि स्विच लगाना है बल्ब के लिए, तो क्या मीटर से लाइन है वो भी उस बोर्ड में आनी चाहिए और एक बल्ब से जो लाइन है वो भी दोनों उसमें आना चाहिए। बीच में वो स्विच क्या करेगा, काम कर रहा है। इसी तरीके से नाउ वी हैव क्रिएट अ रूट टेबल नेम लाइक INT इंटरनेट ACCS एक्सेस -RT रूट टेबल, और किस वीपीसी के लिए, माई वीपीसी 1 के लिए बना रहे हैं, एंड क्रिएट। अब आपको अगर सबनेट ऐड करना है तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन सबनेट एसोसिएशन, या आप एक्शन में से भी जाके कर सकते हैं, एडिट सबनेट एसोसिएशन। यहाँ पे यू कैन सिलेक्ट दिस सबनेट, एक ही सबनेट हमने बनाया वो शो हो रहा है, एंड देन सेव एसोसिएशन। सेकंड नंबर पे एक्शंस में गए और यहाँ पे आपको जाना है एडिट रूट्स। एडिट रूट्स में जाने के बाद दिस इज योर आईपी। अब अगर रिक्वेस्ट इन आईपी से आती है तो वो कहाँ पर फॉरवर्ड हो, बाहर के लिए। तो एड रूट करके 000, मैंने आपको बताया था 00 यूज फॉर द इंटरनेट। अब इंटरनेट किसके थ्रू एक्सेस होगा, इंटरनेट गेटवे थ्रू। सो जो गेटवे आपको बनाया है वो आपको यहां पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। सो एडिट एंड सेव चेंजेस। नाउ कि आपका पहला स्टेप क्लियर होता है कि आपका वीपीसी बन गया है, तो दिस इज योर वीपीसी इज रेडी। अब एक चीज ध्यान रखना कि जब आपका वीपीसी एग्जीक्यूट हो जाएगा, नाउ व्हेन यू क्रिएट अ वीपीसी, कि आपका वीपीसी क्रिएट हो गया, तो आपका जो सिक्योरिटी ग्रुप है ना वो वीपीसी के अकॉर्डिंग बनता है। तो अब दूसरे नंबर पे आपको क्या करना है कि यहां पे वो और चीज अटेंड करते हैं, द एवरी सर्वर रिक्वायर्ड वेब सर्विस। हर सर्वर पे क्या चाहिए, वेब सर्विस चाहिए। तो एवरी सर्वर रिक्वायर्ड वेब सर्विस, एंड नाउ द 100 सर्वर फॉर लिनक्स। आपके 100 सर्वर लिनक्स पे होने चाहिए और 100 सर्वर्स किस पे होने चाहिए, विंडोज पे। इज इट क्लियर द पॉइंट? 100 सर्वर लिनक्स और 100 सर्वर विंडोज। तो नाउ कि अब आपका क्या किया, अब यहां पे फिर से दो कंडीशन आ गई कि एक तो हर सर्वर पे वेब सर्विस यानी कि वेबसाइट होनी चाहिए, और इन 200 में से 100 सर्वर्स आपके लिनक्स के होने चाहिए और 100 सर्वर्स विंडोज के होने चाहिए। सो नाउ यू आर क्रिएट अ 2 सिक्योरिटी ग्रुप। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको 2 सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करने पड़ेंगे। सो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा, क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। तो आप चाहें एक साथ भी सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर सकते हो और आप चाहें अलग अलग। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, अगर मेरी 2 कंडीशन है तो ऑलवेज इंडस्ट्री कहती है कि आपको 2 ही सिक्योरिटी ग्रुप्स बनाने चाहिए। तो नाउ आई एम क्रिएटेड 2 सिक्योरिटी ग्रुप। अब सिक्योरिटी ग्रुप्स की कंडीशंस क्या है, सिक्योरिटी ग्रुप्स का मतलब है कि मैं यहाँ पे एक सिक्योरिटी ग्रुप बना रहा हूँ, द सिक्योरिटी ग्रुप नंबर 1 लाइक सिक्योरिटी ग्रुप 1 फॉर लिनक्स, गॉट इट। और दूसरा सिक्योरिटी ग्रुप में बना रहा हूं सिक्योरिटी ग्रुप 2 फॉर विंडोज। और जब भी आप सिक्योरिटी ग्रुप देंगे तो नाउ कि आपको वीपीसी सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपको क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, वीपीसी सिलेक्ट करना ही पड़ेगा जब भी आप सिक्योरिटी ग्रुप बनाओगे। अब आपका क्या है कि वेब सर्विस, तो वेब सर्विसेज के लिए आपको क्या करना पड़ेंगे, अलाउ प्रोटोकॉल्स। कौन कौन से प्रोटोकॉल्स, लाइक HTTP से वेबसाइट आपकी एक्सेस होती है, ये अलाउड करना पड़ेगा। HTTPS इससे भी आपकी वेबसाइट होती है, और सिर्फ कंसोल एक्सेस करने के लिए SSH। तो ये 3 प्रोटोकॉल्स आपको अलाउड करने हैं। नाउ कि ये जो 3 प्रोटोकॉल्स हैं ये क्या, अलाउड प्रोटोकॉल इन IPv4 V4 के लिए भी करना पड़ेगा और IPv6 के लिए भी करना पड़ेगा आपको। अभी तक आप ऑल ट्रैफिक कर रहे थे, लेकिन अब ऑल ट्रैफिक आपको नहीं करना है। इज इट क्लियर द पॉइंट? और अगर आप विंडोज के लिए बना रहे हैं, तो विंडोज के लिए आप सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं, तो सिंपल सा है,
यहां पर आपका आरडीपी आ जाएगा। तो विंडोज के लिए आरडीपी प्रोटोकॉल यूज होता है और लिनक्स के लिए एसएसएच। बाकी वेबसाइट जिस प्रोटोकॉल से अगर आपने नहीं कराई अलाउड तो भी आपकी कोई भी एक्सेस नहीं होगा। सो हाउ टू क्रिएट अ सिक्योरिटी ग्रुप, अगेन आई एम गो टू द पोर्टल। अब सिक्योरिटी ग्रुप नेटवर्क हमारा बन गया, आई एम जस्ट गो टू द EC2, यानी कि हमारा जो सर्वर बनता है वो VPC है और जो नेटवर्किंग है वो क्या है, सॉरी नेटवर्किंग जो है VPC है, सर्वर बनता है वो EC2। क्लिक ऑन EC2। अब मैं देखता हूँ कि मेरा जो VPC है वो कहाँ पर है, मुंबई रीजन में है। सो मैं मुंबई रीजन में आता हूँ एंड नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन द सिक्योरिटी ग्रुप। These are the existing security group is available. I am delete these all security groups या फिर मैं रहने देता हूँ। Create security group, give the name is security group SG1-4-LINUS Linux. Description like allow SSH, HTTP and HTTPS. अब VPC तो हम डिफॉल्ट के लिए नहीं बना रहे, हमने जो बनाया अपना VPC सिलेक्ट करें। सो नाउ सिलेक्ट योर ऑन VPC। तो अगर ये ध्यान रखना, अगर आप अपने कस्टम VPC बना रहे हैं तो यहाँ पर कस्टम VPC पर ही सारी चीज होंगे। नाउ आउटबाउंड ट्रैफिक ऑल ट्रैफिक होता है, आपको इनबाउंड ट्रैफिक पे रूल बनाने पड़ेंगे। आई एम क्रिएट अ 6 रूल। पहला रूल लाइक का HTTP, देन अगेन HTTP, दूसरा HTTPS, देन अगेन HTTPS, देन SSH, then again SSH। now IPv4 anywhere कर देता हूँ, IPv6 anywhere, IPv4 anywhere, IPv6 anywhere, IPv4 anywhere, IPv6 anywhere। Is it clear? now create security group। अब आपके पास आता है कि अगर आपको सर्वर बनाना है तो सर्वर के क्रेडेंशियल एक्सेस करने, यानी क्योंकि सर्वर जो आपके बन रहे हैं वो दोनों ही सर्वर्स यहाँ पर बनेंगे, दोनों सर्वर इस सबनेट पे आके क्या होंगे, कनेक्ट होंगे, तब वो जाके ओवर द इंटरनेट के थ्रू यहाँ पर आउटसाइड आपके पास एक्सेस होंगे। तो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आता है क्रिएट अ की पेयर। तो आपको पता है की पेयर क्यों यूज करते हैं, क्रेडेंशियल्स के लिए। तो नाउ द क्रिएट अ की पेयर नेम लाइक माई की विंडोज, सो माई की मुंबई। तो अगर आपने एक ही की सेम नाम से 2 बार बना दी तो पहले की होगी तो दूसरी बार जो की डाउनलोड होगी उसमें ब्रैकेट में 1 लिखा आ जाएगा कॉपी का। जब आप मशीन एक्सेस करेंगे तो आपकी मशीन एक्सेस नहीं होगी। तो ये चीज ध्यान रखना कि जो की आप बना रहे हो की के पहले से डाउनलोड तो नहीं आपके पास, तो वो 2 हो जाएंगे तो कॉन्फ्लिक्ट करेगा, उस चक्कर में वो आपकी मशीन को एक्सेस नहीं होने देगा। नाउ क्रिएट अ की पेयर, आई एम जस्ट क्रिएट अ पैम एंड क्रिएट अ की पेयर। नाउ क्या मुझे 200 सर्वर्स बनाने हैं, तो 200 सर्वर्स बनाने हैं तो सिंपल सा है, जैसे आप सर्वर अभी तक बना रहे थे, क्लिक ऑन इंस्टेंसेस एंड विंडोज सर्वर स्टॉप हो रखा है। नाउ आई एम सेलेक्ट दिस सर्वर एंड इंस्टेंस एंड टर्मिनेट, लॉन्च इंस्टेंस। लॉन्च इंस्टेंस करने के बाद लाइक लिनक्स SERVR सर्वर 1। नाउ सिलेक्ट अमेजोन लिनक्स, उसके बाद यहाँ पर आ रहा है इंस्टेंसेस। तो इंस्टेंसेस में अब आपके पास t2.micro की पेयर, यू कैन सिलेक्ट द की पेयर। तो मैंने यहाँ पे बनाया था माई की मुंबई। अब नेटवर्किंग के अंदर यू कैन जस्ट क्लिक ऑन एडिट नेटवर्क। यहाँ पे देखिए डिफॉल्ट नेटवर्क आ रहा है जिसके अंदर 3 जोन आएंगे आपके पास। अगर मैं यहाँ पे डिफॉल्ट नेटवर्क सेलेक्ट करता हूँ तो आपके पास तीनों जोन आ रहे हैं, लेकिन मुझे सिंगल जोन है तो मैंने माई VPC बनाया, शो इन माई VPC। पहले ये नहीं आ रहा होगा और अब आपके पास एक सिंगल जोन ही आएगा। यहाँ पर वो क्या कहता है कि हमने 256 IP दिए थे, बट यहाँ पर अवेलेबल IP क्या दिखा रहा है आपको, 251, यानी कि आप 251 सर्वर ही लगाते हैं। 5 IP वो इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए क्या कर रहा है, रिजर्व कर रहा है, जो मैं आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट में बताऊंगा। नाउ पब्लिक IP आपको इनेबल करना पड़ेगा, अगर आपने पब्लिक IP भी इनेबल नहीं करा तो भी आपकी मशीन एक्सेस नहीं होगी। नाउ सिलेक्ट द सिक्योरिटी ग्रुप। तो हम लिनक्स का बना रहे हैं तो यहाँ पे सारे सिक्योरिटी ग्रुप मुझे दिखेंगे। तो यहाँ पे S1 लिनक्स, सिलेक्ट द सिक्योरिटी ग्रुप, गिव द स्पेस 20 GB। अब आपको 100 सर्वर बनाने, आप यहाँ पे 100 मेंशन कर दोगे तो 100 सर्वर्स आपके बन जाएंगे, बट फिलहाल मैं यहाँ पे 1 कर रहा हूँ एंड लॉन्च इंस्टेंस। अब आपको अगर विंडोज का बनाना है तो अगेन मैं विंडोज के लिए एक अदर सिक्योरिटी ग्रुप बनाऊंगा, या तो आप उसी सिक्योरिटी ग्रुप को एडिट कर लो और उसके अंदर जाके प्रोटोकॉल अलाउड कर दो। बट बेटर ये है कि अगर आपको लिनक्स बोला है तो लिनक्स का सिक्योरिटी ग्रुप आप अलग बनाइए, विंडोज के लिए तो विंडोज का सिक्योरिटी ग्रुप अलग बनाइए। नाउ द क्रिएट अ सिक्योरिटी ग्रुप, गिव द नेम इज लाइक SG2 for Windows and allow
आपको पता होना चाहिए कि HTTP क्यों आप अलाउड कर रहे हैं, HTTPS क्यों अलाउड कर रहे हैं, RDP क्यों अलाउड कर रहे हैं। तो कोई भी प्रोटोकॉल आप अलाउड कर रहे हैं तो उसका मीनिंग पता होना चाहिए कि ये रीजन है, सो मैं अलाउड कर रहा हूँ। नाउ द सेम कस्टम VPC ऐड रूल्स, अगेन फिर आई एम क्रिएट अ 6 रूल लाइक HTTP, देन HTTP, क्योंकि हो सकता है कि कुछ कैंडिडेट्स आपके IPv4 से एक्सेस कर रहे हो, कुछ आपके IPv6 के थ्रू एक्सेस कर रहे हो। एंड विंडोज के लिए जो कंसोल एक्सेस होता है, जो एरर आपको आता है रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, तो अगर आपका वहां पर VPC के अंदर प्रॉब्लम होगी तो भी वही एरर आएगा, और अगर आपके RDP अलाउड नहीं है तो भी आपका वही एरर आएगा, और SSH अलाउड नहीं है तो भी आपका वही एरर आएगा। तो यहाँ पर अगर एक भी मिस्टेक होगी तो भी आपकी लैब नहीं हो पाएगी। IPv4, IPv6, IPv4, IPv6, IPv4 और IPv6. Now the create security group. After that I'm just create a virtual machines, click on instances, launch instances, or right now I'm just create a Windows server, so like SERVR server 2 Windows, and now select the Windows operating system, 2016 server, T2.micro, key pair, same key pair I'm using, एंड नेटवर्क अगेन एड्रेस। तो पहले 251 आ रहा था इफ यू रिमेंबर, अब यहाँ पे देखिए एक IP यूज कर लिया तो कितना आ रहा है 250, क्योंकि हम एक सर्वर बना चुके हैं 250 IP। तो जितने आप सर्वर बनाते जाएंगे रिमेनिंग IPs आपको यहाँ पे दिखाएंगे, इससे ज़्यादा सिस्टम आप इस VPC में नहीं ले। तो जितने IP अवेलेबल होंगे उतने ही सर्वर आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या हम क्लाउड पे कितने सर्वर्स लगा सकते हैं, तो अगर आप अनलिमिटेड नाम दे रहे हो तो गलत है। नाउ द सर्वर एज पर द VPC, अब कितने मैक्सिमम VPC हम बना सकते हैं एक अकाउंट में, एक VPC के अंदर कितने सबनेट्स बना सकते हैं, कितनी रूट टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, ये सारे क्वेश्चंस हैं आपके, इनके आंसर खुद देने, यानी कि वही है व्हाट इज यूज और मैक्सिमम। रूट टेबल्स क्या है, उसका यूज क्या है, कितनी रूट टेबल इन सिंगल VPC हम बना सकते हैं। सेम व्हाट इज सबनेट, यूज ऑफ सबनेट इन VPC, और हाउ मेनी सबनेट्स क्रिएट इन अ सिंगल VPC। तो ये आपके क्वेश्चंस खुद बनते हैं, ये आपको खुद से बनाने पड़ेंगे। लाइक इनेबल, देन सेलेक्ट द विंडोज, एंड नाउ 30 GB, अगेन 100 करने तो आप 100 कर देंगे, एंड लॉन्च इंस्टेंस। अब अगर आपको सर्वर एक्सेस करना है तो सिंपल सा है, सर्वर को एक्सेस करने के लिए अगर लिनक्स का सर्वर एक्सेस करना है तो कॉपी, देन क्लिक ऑन कनेक्ट, देन SSH क्लाइंट, एंड कॉपी दिस एंड पॉइंट एंड कम टू द कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट में जाने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी कीपेयर कहाँ पे डाउनलोड हुई, तो CD डाउनलोड आपको उस लोकेशन पे डालना है, और देन राइट क्लिक करके पेस्ट। अगर आपकी की डुप्लीकेशन हो रही होगी तो यहाँ पर वो आपको परमिशन डिनाइड का एरर देगा, जो आपके भी शायद एक बार आ रहा था और आपके भी आ जा रहा है। नाउ इंटर और यस, तो ये आपका पास लिनक्स की मशीन होगी। अब इस पर क्या करना है, डिप्लॉय वेब सर्विस। तो वेब सर्विसेज आपको मैंने बताई हुई है कैसे वेबसाइट डिप्लॉय होगी। नाउ कस्टम इमेज के थ्रू बनाओ या किसी भी थ्रू, तो यही हो सकता है, द डिप्लॉय वेबसाइट इन वाया कस्टम इमेज वाया कस्टम VPC इन अ सिंगल जोन। ये पूरा एक प्रोजेक्ट बन के आता है निकल के। तो नाउ ये हो गया आपकी विंडोज लिनक्स की मशीन एक्सेस। सेकेंड पॉइंट इंस्टेंसेस पे आया, तो लाइक विंडोज की मशीन एक्सेस करनी है, क्लिक एंड कनेक्ट एंड RDP क्लाइंट, एंड देन कॉपी द पब्लिक IP एड्रेस, सर्च इन REMOT रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, Control V, then connect, ask the user name। तो अगर आपका कहीं भी मिस्टेक होगी, VPC में मिस्टेक होगी तो भी एक्सेस नहीं होगा, सिक्योरिटी ग्रुप में प्रॉब्लम होगी तो भी एक्सेस नहीं होगा। नाउ यूजर नेम ADMINISTRATOR एंड द पास। तो सिंपल सा है द हाउ टू लॉग इन विद द विंडोज मशीन। तो यहाँ पर मेरी विंडोज मशीन यूजर नेम पासवर्ड एलोकेट करा, तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आई एम जस्ट ओपन अ रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, then paste the IP, then connect, ask the username password। तो username आपका यहाँ पर आ रहा है, तो administrator, and now the password। तो पासवर्ड आपको पता है कि कीपेयर के थ्रू चाहिए होता है, तो गेट पासवर्ड, अपलोड अ प्राइवेट की, और जो भी की आपकी डाउनलोड हुई है, जो की आपने एड ऑन करी है डिक्रिप्ट करना है, एंड देन कॉपी दिस पासवर्ड एंड देन पेस्ट। नाउ कि मैंने आपको बताया हुआ कि पासवर्ड किस तरीके से चेंज करना है, तो आप वो पासवर्ड भी चेंज कर सकते हो। तो प्रीवियस लेक्चर्स हैं, अब इससे आगे आपको वो आगे वाले लेक्चर्स करने हैं,
तो पहले आपको वीपीसी बनाना है, देन सर्वर बनाना है, देन उस पर वेबसाइट डिप्लॉय करनी है, पासवर्ड चेंज करनी है, देन कस्टम इमेज बनानी है। कस्टम इमेज बनेगी, देन आगे की लैब्स होगी। तो इतना पार्ट्स आपका क्लियर होना चाहिए। इज इट क्लियर एवरीवन? चलिए गाइस, थैंक यू।